आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी अंजनी अंग्लेश्वर सभजन से बांटा जाएगा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए जकरिया का किताब 3 अध्याय की 9वीं आयत, जकरिया चैप्टर 3 वर्स 9। उस पत्र को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है, उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी है। सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है, देख मैं उस पत्थर को देता हूँ और उस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। जकरिया का नाम का अर्थ हम इसी प्रकार देखते हैं, यहोवा स्मरण करता हूँ। हम इसी प्रकार देखते हैं। तो जकरिया का समय में महायाजक यहोशू के बारे में यहाँ हम देखते हैं। परमेश्वर का सन्निधि में सेवा के लिए खड़ा है, लेकिन शुद्ध वस्त्र नहीं है, शुद्ध वस्त्र नहीं पहने हुए खड़ा है। उसी वजह से परमेश्वर का ओर से उसको शुद्ध वस्त्र देते हुए इस अध्याय में हम दे सकते हैं। ये शुद्ध वस्त्र क्या दिखाते हैं? परमेश्वर का लोगों को पवित्र जीवन, वो पवित्र जीवन में कैसे आगे बढ़ना है उसका संबंध में हम इसमें दे सकते हैं। और इसका साथ साथ में हम इसमें एक बात भी हम दे सकते हैं। अंतिम समय में बोलते हैं कि उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी है। सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है। यहाँ हम देखते हैं कि उसका सामने एक पत्थर को हम देखते हैं। ये पत्थर में 7 आंखें को हम देख सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। इसका बारे में हम कुछ बातें हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन में एक स्पेशल रीति से एक पत्थर को हम उसमें देख सकते हैं। साथ साथ में भजन संगीता 118 22वीं आयत में राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निगम्मा ठहरा था वही कोने का सिरा हो गया है। यहाँ एक बात को हम दे सकते हैं। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निगम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। तो हम उसमें दे सकते हैं इस पत्थर को, और जो घर बनाने वाले लोग तो इंकार किया, दूर कर दिया है, उसका कोई महत्व नहीं दिया है। लेकिन वो पत्थर हम दे सकते हैं कि कोने का सिरा हो गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में अलग अलग जगहों में इस पत्थर का बारे में कुछ बातें हम इसमें दे सकते हैं। दानियल का किताब 2 अध्याय की 35वीं आयत में तब लोहे, मिट्टी, पत्थर, चांदी और सोना भी सब चूर चूर ही गया और धूप काल में कलहेना के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गया कि उसका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था
वह बड़े पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया है। दानियल का किताब में एक पत्थर के बारे में हम इसमें दे सकते हैं, एक मूर्ति भी हम दे सकते हैं। वो मूर्ति के ऊपर लगने का वजह से और मूर्ति चकनाचूर बन गया है, ये बातों को हम दे सकते हैं, और चूर चूर हो गया है। लेकिन वो पत्थर एक बड़ा पहाड़ जैसे हो गया है, ये बातें हम इसमें दे सकते हैं। ये पत्थर ये कौन है, ये बातों को हम पहले कुरिन्ती 10वें अध्याय के 4 कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह चट्टान मसीहा था। ये चट्टान तो मसीहा था, ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन में ये चट्टान का अलग अलग बातों को हम दे सकते हैं। एक पत्थर तरीके प्रभु यीशु मसीह इस जगत में रहा है। प्रभु हमको सहायता करे। हम इब्रानियों का पत्रिका 10वें अध्याय की 12 आयत में, परंतु यह व्यक्ति तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। लेकिन इस पत्थर प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है। लेकिन इस जगत में आए तो पहले जो बात है, पाप का निवारण हो जाना है। पाप का निवारण के लिए प्रभु यीशु मसीह और हमारे लिए हमारा पाप को अपने ऊपर ले लिया है। क्रूस में बलिदान का द्वारा ये पाप को मिटा लिया है। ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। और प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय की 6वीं आयत में, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्मा है जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। यहाँ हम देखते हैं 7 आंखें वाली एक बातों के दर तो हम दे सकते हैं। जकरियाह का किताब में भी इसी प्रकार हम देखते हैं, उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी है। परमेश्वर का आत्मा का बहुत कुछ शक्ति को इधर तो दिखा रहा है। प्रभु हमको सहायता करे। तो इसमें एक बात को हम दे सकते हैं, और यहोशू का समय में एक पत्थर को दिखा दिया है, उसमें 7 आंखें हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का एक बात को दिखा रहा है। पत्थर का जैसा है प्रभु यीशु मसीह, 7 आत्माओं पवित्र आत्मा उसमें काम कर रहा है। और इसका बीच में हमारा पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र होकर इस पृथ्वी में रहा। 33.5 साल तक रहा, मेरे और तुम्हारे पाप के लिए एक प्रायश्चित बनने के लिए आए। और क्रूस में सभी पाप का निवारण के लिए बलिदान हो गया है। प्रभु वापस आएंगे। और इसका बीच में हम देखते हैं कि उसने पुनरुत्थान होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। ये प्रभु वापस आने वाला है। क्यों आते हैं? हमको परमेश्वर का सन्निधि में लेकर जाने के लिए आएंगे। यहोशू के बारे में हम देखते हैं कि उसका नए वस्त्र दिया है, नए वस्त्र पहनने के लिए कहा। इसी प्रकार हमको एक नए वस्त्र का साथ में, प्रभु का साथ में हम रहेंगे। अभी तो हमारे जीवन में उद्धार पाया है, प्रभु का आराधना करते हैं, प्रभु को एक दिन हम मिलेंगे, उस प्रकार की आशा का साथ में जीवन बिता रहे हैं। उसी प्रकार प्रभु को हम मिलेंगे, प्रभु को हम आराधना करेंगे, उसका सन्निधि में जाएंगे। इधर का जीवन में कभी कभी पाप आ सकता है, लेकिन
हम प्रभु यीशु मसीह में व्यक्तिगत रीति से विश्वास किया है, हमको पाप से शुद्ध किया है, पवित्र किया है। ये बातों को जकरिया का किताब 3 अध्याय की 9वें आयत में समझाता है। ये पत्थर साथे आके है, लेकिन एक बार इस जगत में आकर हमारे लिए सूली का इतना बड़े वेदने का साथ क्रूस का मृत्यु सहन किया। आज तो प्रभु स्वर्ग में है, अपने लोगों को लेकर जाने के लिए वापस आएंगे। इस बड़ी आशा हमारे जीवन में किया है। ये प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।